गर्मी स्टार्ट होते ही सबसे पहला एक थॉट आता है कि एक नया एसी ले लेते हैं। लेकिन मार्केट में इतने सारे ऑप्शन होते हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है कौन सा एसी बेस्ट रहेगा, कितने टन का बेस्ट रहेगा, कितने स्टार का बेस्ट रहेगा। तो अगर आप भी न्यू एसी लेने का प्लान कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आज बताऊंगा कुछ इम्पॉर्टेंट बाइंग टिप्स और इंस्टॉलेशन टिप्स भी, जो आपके पैसे, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूचर मेंटेनेंस कॉस्ट को बचाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने कौन सा एसी चूज़ किया। तो सबसे पहले बात करते हैं एसी के टाइप्स की। एसी दो टाइप के आते हैं, एक स्प्लिट, एक विंडो एसी। और आजकल सबसे पॉपुलर जो ऑप्शन है वो स्प्लिट एसी ऑप्शन है। ये कम नॉइस करता है, स्टाइलिश दिखता है और कूलिंग भी बेटर देता है। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप विंडो एसी भी एक अच्छा ऑप्शन है। इंस्टॉलेशन इजी होता है विंडो एसी का और मेंटेनेंस कॉस्ट भी रिलेटिवली कम होता है। ये कुछ की डिफरेंसेस मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसको आप देखिए। इसके अंदर सारा कुछ मेंशन है, कैसी ये कूलिंग्स करते हैं। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन के लिए मैंने एक पूरा चार्ट बनाया हुआ है। इसमें आप कंपेयर कीजिए आपके रूम के हिसाब से, आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट एसी आपके लिए रहेगा। आप चूज़ कर सकते हैं आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से। और अगर मेरा ओपिनियन लिया जाए तो इसमें जो विनर निकलता है वो स्प्लिट एसी निकलता है, क्योंकि उसकी कूलिंग फास्टर होती है, प्लस वो जल्दी कूलिंग कर सकता है। उसकी नॉइज़ जो होती है बहुत कम होती है कंपैरेटिवली विंडो एसीज़ के। मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा हाई हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी सेविंग भी आप इसको कह सकते हैं स्प्लिट एसी को, पर विंडो एसी में इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये और विंडो एसी स्मॉल रूम के लिए ज़्यादा बेटर होता है और स्प्लिट एसी लार्ज रूम के लिए ज़्यादा बेटर होता है। तो आप चूज़ करिए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रूम एंड टन कैपेसिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी कूलिंग का, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल का, कंजप्शन का, आपके एसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले आपको अपना रूम साइज़ एक्यूरेटली पता होना चाहिए। उसके लिए स्क्रीन पे मैंने एक चार्ट दे रखा है, इससे आप इसको मेज़र कर सकते हैं। आप रूम की लेंथ को और विड्थ को इनटू करेंगे तो आपके स्क्वायर फीट में डेटा आ जाएगा। और उसके बाद जो मैंने चार्ट दे रखा है उसमें आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपको कितने टनएच का एसी आपके रूम के लिए बेस्ट रहेगा। बहुत लोग ना बिना रूम साइज़ चेक किए बिना एसी ले लेते हैं और बाद में कूलिंग इशू फेस करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ज़रूर से आप मेज़र करके चेक कीजिएगा। और इसमें एक आपके लिए प्रो टिप भी देता हूँ कि अगर आपका जो रूम है या आपका जो भी फ्लैट है वो आप एकदम टॉप फ्लोर पे है जहाँ पे हीट सनलाइट डायरेक्ट आती है, तो वहाँ पे आप हाफ टनेज को इंक्रीज़ करके ही एसी लीजिएगा। मतलब 0.5 टन को इंक्रीज़ करके ही लीजिएगा। अगर आप 1.5 टन लेने वाले हैं तो आप 2 टन का लीजिए, और अगर आप 1 टन का एसी लेने वाले हैं तो उसको 1.5 टन कर दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट से एसी पे लोड ज़रूर पड़ेगा। तो इंक्रीज़ करना ही टन्स को ज़्यादा अच्छी चॉइस बनाता है। नेक्स्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, इन्वर्टर एसी लें या नॉन इन्वर्टर एसी लें। तो गाइस इन्वर्टर एसी ना नॉन इन्वर्टर एसी से बहुत ज़्यादा बेटर है, पावर एफिशिएंट है, कूलिंग एफिशिएंट है। मतलब आपको कूलिंग भी ज़्यादा मिलेगी और आपकी इलेक्ट्रिसिटी का लोड भी कम रहेगा और आपको बेटर परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी भी मिलेगी एक आपके इन्वर्टर एसी के अंदर। नॉन इन्वर्टर के अंदर हाई लोड पे चलता है नॉन इन्वर्टर एसी, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज़्यादा करता है और आपको आपकी कंप्रेसर की लाइफ भी कम होती है। तो आप चॉइस यही रहेगी कि इन्वर्टर एसी पे आप फोकस करें, नॉन इन्वर्टर एसी को आप छोड़ सकते हैं। अब जो भी नॉन इन्वर्टर एसी के और इन्वर्टर एसी के जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिए हैं। आप इसमें रीड कर सकते हैं सब कुछ। इसमें आप देख सकते हैं कितना फ्लक्चुएशन है, और इसमें देख सकते हैं आप कि जो नॉन इन्वर्टर एसी है उसके अंदर कितना हाई लोड जा रहा है। अगर आप अपने रूम का टेम्परेचर 25 पे सेट करते हैं तो नॉन इन्वर्टर एसी फुल स्पीड पर रन करता है, पर इन्वर्टर एसी उतना ही रन करेगा
जितना आपने टेम्परेचर सेट करा है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बचता है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी बचती है, ठीक है, पावर सेविंग होती है और कंप्रेसर पे लोड भी कम पड़ता है, प्लस आपको कूलिंग भी उतनी ही मिलती है और जल्दी मिलती है। तो इन्वर्टर एसी गुड चॉइस होगी। तो इन्वर्टर एसी पे आप फोकस करिएगा, इन्वर्टर एसी ही लीजिएगा। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना स्टार रेटिंग। गाइस मार्केट में ना बहुत तरह के स्टार रेटिंग आती हैं। देखो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। तो आपको कौन सा स्टार का एसी लेना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपकी चलाने पे। अगर आप एसी को 5 से 6 घंटे चलाना चाहते हैं दिन में, तो आप 3 स्टार पे फोकस करिएगा। और आपका बजट अगर है कि आप 5 स्टार ले सकते हैं, तो आप 5 स्टार ही लीजिएगा, उससे नीचे आप मत ही लीजिएगा, तो ज़्यादा बेटर है अगर आपका बजट है। तो अगर आपका बजट नहीं है तो आप 3 स्टार एसी भी कंसिडर कर सकते हैं, 4 स्टार भी कंसिडर कर सकते हैं। बस इसके अंदर आप ये चार्ट में आप देख लीजिएगा, जो मैंने चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को देख के आप एसी कंसिडर कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं आप कितनी पावर कंजप्शन किस में ज़्यादा है। और एक फ़ोटो मैंने अपनी एसी की भी डाली है। मेरा 5 स्टार एसी है ब्लू स्टार का, और इसके अंदर जो आईसी वैल्यू आप देख रहे हैं, ये वैल्यू आप जितना ज़्यादा होगी ना आपकी एसी की, आपका एसी उतना ज़्यादा पावर सेविंग करेगा, उतना ज़्यादा ही पावर सेविंग होगी जितना ज़्यादा ये वैल्यू होगी। अगर ये 5.04 की जगह 6.04 होता तो मेरे पावर और बचाता एसी। तो इस चीज़ को आप ज़रूर देख के लीजिएगा, ये बहुत लोग मिस कर देते हैं और फिर दिक्कत होती है बाद में जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो इस चीज़ को मिस मत करिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक गाइस, एसी इंस्टॉलेशन टिप्स। कई बार ना एसी बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपकी रॉन्ग इंस्टॉलेशन की वजह से कूलिंग प्रॉपर नहीं मिलती। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता हूँ। इंडोर यूनिट को आपको फ्लोर से कम 7 से 8 फीट ऊपर इंस्टॉल करवाना है, ताकि उसकी जो एयर है वो अच्छे से रूम के अंदर सर्कुलेट हो सके। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना। और इंडोर यूनिट के ऊपर अगर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है तो उसको वहाँ पे नहीं लगवाना, क्योंकि जब डायरेक्ट सनलाइट इंडोर यूनिट पे पड़ेगी तो वो हीट होगा और कूलिंग कम कर देगा आपका एसी। तो कई बार ये दिक्कत बहुत इशू फेस करते हैं लोग कि कूलिंग इस वजह से भी नहीं आती है। एसी अच्छा होता है बट कूलिंग नहीं आती, इसी वजह से होता है। ये कॉमन मिस्टेक्स है। और एक और मिस्टेक गाइस, जो एसी में कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग, एसी को बेड के ऊपर इंस्टॉल करवाना। इससे डायरेक्ट कोल्ड एयर आपकी बॉडी पे लगती है, जो अनकंफर्टेबल हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपको हमेशा बेड की साइड में लगवाना है, साइड वॉल पे लगवाना है, या फिर लेफ़्ट साइड या राइट साइड वॉल पे लगवाना है। बेड के ऊपर नहीं लगवाना, बेड के सामने नहीं लगवाना, क्योंकि वो डायरेक्ट जो एयर है वो आपके ऊपर आएगी और वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करवा सकती है कभी कभी। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। अब आउटडोर यूनिट की बात भी कर लेते हैं। तो आउटडोर यूनिट के ऊपर प्रॉपर वेंटिलेशन होनी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर एयर फ्लो ब्लॉक हुआ तो कूलिंग परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगी आपकी, क्योंकि कॉइल्स में एयर फ्लो नहीं होगा तो आपकी हीट नहीं निकलेगी। तो हीट जब नहीं निकलती है तो ऑब्वियसली कूलिंग ड्रॉप होती है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना कि आप एकदम ओपन में उसको लगवाएं और वेंटिलेशन उसमें प्रॉपर हो पीछे। तो उस चीज़ को ध्यान रखें। आउटडोर यूनिट को क्लोज बालकनी या कंप्लीट कवर एरिया में इंस्टॉल कराना सही नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर एयर वेंटिलेशन सही से नहीं होगा। उससे अच्छा है कि आप टेरेस पे लगवा लीजिए या फिर कहीं साइड में वॉल पे लगवा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसको वेंटिलेशन बहुत चाहिए। इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपका एसी कभी भी दिक्कत नहीं करेगा, एसी की कूलिंग बहुत अच्छी रहेगी। और जैसा मैंने स्क्रीन पे फ़ोटो शो कर रखी है, ऐसी फ़ोटो ज़रूर ऐसे ध्यान रखना कि ऐसे एरिया में आप इंस्टॉल ना करवाएं। और एक और फ़ोटो है, देखो इसके आगे मैंने शो करी है कि जब आप इंडोर यूनिट लगवाते हैं ना तो ऐसा पानी गिरता है। ऐसा पानी कब गिरता है? जब आप ड्रेन पाइप को स्लोप पे नहीं रखते। जिस एसी में से जो पानी निकलता है वो पानी अगर स्लोप पे नहीं हुआ तो वो पानी एसी के अंदर से गिरता है। तो ज़रूर ध्यान रखना कि वो पाइप हमेशा स्लोप पे लगा हो। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस,
जब एसी न्यू इंस्टॉल होता है तो हम लोग एक्साइटमेंट के मारे ना उसको चेक नहीं करते हैं कि प्रॉपर टेक्नीशियन कर क्या रहे हैं। पर आप ज़रूर से, अगर टेक्नीशियन लगा रहे हैं ना, तो आप ज़रूर से उनको ये ज़रूर बोलना कि एसी को वैक्यूम ज़रूर करें। जब भी वो कॉपर पाइप को इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर एयर और मॉइस्चर रह जाता है और वो वैक्यूम नहीं करते हैं, उसकी वजह से कूलिंग ड्रॉप होती है, कंप्रेसर ख़राब हो जाता है कुछ ही टाइम में, 1-2 साल में आपका कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा। तो वैक्यूम कराना बहुत ज़रूरी है। देखो मैंने स्क्रीन पे आपके मशीन दिखा रखी है, यही वैक्यूम की मशीन होती है। अगर वो ये वाली मशीन से वैक्यूम कर रहे हैं तो आपके एसी की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और ऐसे ये प्रोसेस आपको ज़रूर कराना है और एंड में जो भी बिल वगैरह बनता है उसको अच्छे से रीड करना है और उसमें चेक करना है कि कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट तो नहीं लगा आपका। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कि इस वीडियो में आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या आपको अच्छा लगा, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, वो कमेंट में ज़रूर पिन करना, मैं ज़रूर देखूँगा सबका। और आपका एसी इसके बाद बिल्कुल परफेक्ट कूलिंग करेगा, परफेक्ट कूलिंग और एनर्जी सेव भी करेगा। और इसके बाद आपको कौन सी वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको कौन सा एसी बेस्ट है 2026 के अंदर तो आप कमेंट करके बताना, मैं उस एसी ब्रांड के लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे ब्रांड्स रहेंगे, कौन सा ब्रांड आपके लिए बेस्ट है, कौन सा एसी आपके लिए बेस्ट है 2026 के अंदर, मैं आपको बताऊंगा ये चीज़। बस वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ज़रूर से, ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो दोबारा। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है आपके एसी के लिए, अगर आपने ये फॉलो करा तो आपका एसी परफेक्टली चलेगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, बाय।